और देखिए मॉस्को हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया है वो हम आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है। दुखद समय में भारत रूस के साथ है, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। नाज़रीन, रूस के सदर पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रूस के साथ खड़े होने पर सराहा। पुतिन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया। और आईसिस के में व्यू रशिया एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम्स, ये दिस इज वेरी रिच है, ये नहीं है, ये फ्रॉड है, कहानी बिल्कुल चोरी 420 की कहानी है कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। अब ये जो है जिसे वो कहते हैं ना कि एक फुल थ्रॉटेड जो कंडेमिनेशन है वो इंडिया करने जा रहा है और आई थिंक उस तरह चाइना करने जा रहा है। लेकिन अब ये जो आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने S-400 भी उनसे लिया और अमेरिका के मना करने के बावजूद टर्की का ओपन सपोर्ट टू इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट्स, खुला सपोर्ट है। अर्दोगान के दोनों बेटे अहमद और बिलाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू पैसा देके। ये पहली चीज है, दे आर सपोर्टिंग द इस्लामिक स्टेट। हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वो सारी हमने मगर अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। रूस के सदर आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को न सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे। खुद मॉस्को से जहां पर क्रॉकस सिटी हॉल में फायरिंग और धमाके हुए, 40 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, जैसे कहावत है ना कि दाल में कुछ काला है, ये पूरी दाल काली है। मुझे ये समझ में नहीं आया क्योंकि ये बोला गया है कि रूस जो है मुस्लिम विरोधी है। क्यों करा इस्लामिक स्टेट ने रूस के ऊपर अटैक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और आईसिस के में व्यू रशिया एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम्स, ये दिस इज वेरी रिच है, ये नहीं है, ये फ्रॉड है, कहानी बिल्कुल चोरी 420 की कहानी है कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। If any country in the world doing it, which is doing it, it's China. It's no other country, not America. Certainly not Europe, not Russia. It's China. China के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा। चाइना के जो वेसल्स हैं, चाइना के जो बड़े बड़े शिप्स हैं जो चाइना आ रहे हैं, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है। हर एक देश के शिप पे अटैक हो रहा है, वहां पे चाइनीज शिप्स पे अटैक नहीं हो रहा। लाल सागर और उसके नीचे वाले एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे हर एक शिप को अटैक कर रहे हैं बॉस, एवरी डे। चाइनीज शिप को कोई नहीं हाथ लगा रहा। यहां पे चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, विगर मुसलमानों को किसी ने चूं तक नहीं करी, मुस्लिम देश ने चूं तक नहीं करी, इस्लामिक स्टेट ने चूं तक नहीं करी, अलकायदा ने चूं तक नहीं करी। सब चाइना को बाप बाप कर रहे हैं, जितने भी ये बुरे लोग हैं, आतंकवादी हैं। ये देखिए साहब, प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया बेयरिंग ग्रीवेंसेस अगेंस्ट रशिया फ्यूल्स मोटिवेशन फॉर अटैक्स। ये एक और थ्योरी है कि साहब यहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं, यहाँ पे जो आतंकवादी हैं जो कि सेंट्रल एशिया से, तजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, यहाँ पे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, आतंकी हैं, वो रूस के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करना चाहते होंगे। अच्छा, एक बड़ी यूएस का रिस्पॉन्स क्या है? यूएस ने बोला है कि हाँ, ये आईसिस के ने करा है, हमें पता लगा है, उनके टेलीग्राम चैनल को हम ट्रैक कर रहे थे। पब्लिक एडवाइजरी अमेरिकन को इन्होंने दी है जो रशिया में रह रहे हैं कि और खतरा भी हो सकता है। ग्लोबल टेररिज्म के थ्रेट को बताया और बोला है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि इसी महीने, मार्च के महीने में शुरुआत में यूएस ने रूस को यह बोल दिया था कि बॉस, तुम्हारे देश में एक बड़ा टेरर अटैक होने वाला है। ऐसा अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे यहां एक आतंकवादी गतिविधि बड़े पैमाने पर होने वाली है, अटैक होने वाला है। और इसके तहत यह ड्यूटी टू वार्न करके एक पॉलिसी होती है कि आपकी किसी भी देश से कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी खटपट हो, अगर आपको यह पता लगे कि उसके खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई कुछ हो रही है तो आपका फर्ज है उसको बताना, आपका फर्ज है उसको वार्न करना कि बॉस, आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है।
आपके ऊपर अटैक होने वाला है, चाहे आपकी मेरी लड़ाई हो वो अलग बात है। तो ड्यूटी टू वार्न करके है एक पॉलिसी है, वेयर यूएस अलर्ट्स नेशंस और ग्रुप्स अबाउट स्पेसिफिक थ्रेट्स टू किडनैप और किल मल्टीपल विक्टिम्स। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्पोक्सवुमन है, उनका नाम है एंड्रियन वॉटसन, अमेरिका की, उन्होंने ये कंफर्म कराया है कि यूएस ने रूस को बताया था कि बॉस अटैक होने वाला है। पहले बता दिया उन्होंने 15-20 दिन पहले, दे टोल्ड रशिया होगा अटैक, बड़ा अटैक होने वाला है। ये यहां जनरल स्पेसिफिक तो नहीं बताया होगा, लेकिन उनको पता लग गया इंटेलिजेंस सोर्सेस से कि अटैक होने वाला है, उन्होंने रशिया को बता दिया। Russia's investigative committee reports a death toll of more than 60 people, surpassing an earlier estimate of 40. पहले सोच रहे थे कि 40 लोग मरे, अब पता लगा कि 60 की जान गई है। दोस्तों, जैसे जैसे स्टोरी डेवलप होगी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। वो सारी हमने मगर अमेरिका के साथ मिलकर रशिया को क्या जख्म नहीं लगाया अफगानिस्तान में, तो वो उनके दिमाग से चीजें नहीं निकल रही। और आज भी उनको पता है कि पाकिस्तान जो रशिया के करीब हो रहा है, ये बेसिकली हमारे लिए नहीं आ रहे, ये अमेरिका को दिखाने के लिए आ रहे होंगे ताकि अमेरिका हमारे साथ सीधा हो जाए। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन की है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ, इंडिया ने अपनी एक न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। अब यहाँ पे देखें कि तकरीबन S-400 जो मैंने पहले बताया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो इंडिया को मिला, उन्होंने अच्छे बोले $5.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की। फिर इंडिया जो है उसने कुछ 6 लाख रशियन डिजाइन AK-203 असॉल्ट राइफल जो है, जो कि इंडिया की इनास मॉडल की जो राइफल है उसको रिप्लेस करेगी, जो इंडिया 3 डेकेड से इस्तेमाल कर रहा है। अब ये है कि इंडिया जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना वॉरफेयर इक्विपमेंट जो है वो ना तो वो रिप्लेस कर सकता है। अब रशिया अगर इंडिया को सारी सप्लाई बंद कर दे, ठीक है जी, चाइना बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो पहले ही इंडियंस कहते हैं कि 2.5 बात होगी, 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं। सो इंडिया जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो रशिया के साथ वो जो डिपेंडेंट है। और जितना चाइना अपनी जो हाईटेक वेपनरी जनरेट कर रहा है और डिफेंस पे पैसा लगा रहा है, $250-300 अरब पे लेके चला गया, इंडिया तो अभी सिर्फ $70-80 अरब पे जो है वो पैसा लगा रहा है। सो इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं है, इंडिया डिपेंडेंट है इस वक्त। सो लेकिन इंडिया ने अपने आप को बैलेंस रखा और अपनी जो नॉन अलाइंड पॉलिसी उसने पिछले 75 साल से रखी, इस मौके पे उनको कामयाब आती है, उनको काम आई। हम जो है वो हम रशिया तो पहुंच गए, लेकिन हम रशिया इसलिए नहीं गए कि हमें रशिया से कुछ ज्यादा ही बड़ा मोहब्बत थी। हम रशिया इसलिए भी जाते हैं दुनिया को बताने के लिए कि अब हमारी दूसरे पास लैंड सेट कोई नहीं थे, असि इधर उधर थोड़ा जा फेंकना चाहते हैं। हम पब्लिक में ये तासुर देते हैं, जो जनरल पब्लिक में जो है वो उसमें ये तासुर हो जाता है।